आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा धर्मांतरण मामले की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। मामले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है और पाकिस्तान में बैठे लोगों से संपर्क में था आरोपी। क्रिप्टो और डॉलर में लेन देन का भी दावा है। डार्क वेब की जानकारी रखते थे पकड़े गए 3 आरोपी। तो ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान कनेक्शन नजर आया है आगरा धर्मांतरण मामले में। तो देखिए, धर्मांतरण को लेकर एक तो यूपी में कानून भी है और उसके बावजूद भी जो धर्मांतरण का ये अवैध धंधा चला रहे थे उनके खिलाफ में कार्रवाई जारी है। पहले आपने जलाउद्दीन उर्फ छांगुर का पूरा खुलासा देखा और उसके बाद में भी आगरा में भी धर्मांतरण मामले में कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें मामले का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। जो पाकिस्तान में बैठे लोग थे उनसे संपर्क में था आरोपी और क्रिप्टो और डॉलर में ये लोग लेन देन किया करते थे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। डार्क वेब की भी ये लोग जानकारी रखा करते थे। वरुण मेरे साथ हैं। वरुण, आगरा में धर्मांतरण मामले को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, इस पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे एजेंसीज और यूपी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में ये बात पता चली है कि गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे, यानी कि समय के हिसाब से इन्होंने अपने जो जरिए थे युवाओं, लड़कों लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के और उनके धर्मांतरण कराने के, वो भी लगातार बदल रहे थे। गेमिंग ऐप से लूडो के जरिए लड़के लड़कियों के संपर्क में आते, उनसे दोस्ती करते और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करते थे। इतना ही नहीं, जांच में ये भी पता चला है, कई कॉन्टेक्ट पता चले हैं कि पाकिस्तान में बैठे और कश्मीर में बैठे कई लोगों के ये संपर्क में थे और उन्हीं से जिन लड़कियों का धर्मांतरण करवाना होता था उनकी बातचीत करवाते थे। वो इनको हिंदुइज्म के बारे में नफरत भरी, जहर भरी बातें बोला करते थे और उसके बाद उनको कन्वर्ट किया जाता था। इतना ही नहीं, इनके पास जो फंडिंग आ रही थी वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए आ रही थी और आप देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि डार्क वेब की भी इनको जानकारी थी। डार्क वेब कुछ इस तरीके का सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म है जिस पर एजेंसी जो आरोपी है उनको आसानी से पकड़ नहीं पाती है, डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो उसी डार्क वेब के जरिए और क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो पैसा है, जो फंडिंग है, वो इन तक पहुंच रही थी। तो आप अंदाजा लगाएं कितना हाईटेक तरीके से चैनलाइज होकर फंडिंग इन तक पहुंच रही थी। किस तरीके से जो लड़के लड़कियों को टारगेट करते थे। आजकल के जो युवा है कई गेमिंग एप्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, उन्हीं के जरिए ये अपने टारगेट को निशाना बनाते थे। उनको पहले कुछ थोड़ा बहुत पैसे जिताते थे, धीरे धीरे उनके संपर्क में आते थे, उनसे कांटेक्ट करते थे और उसके बाद उनका पाकिस्तान और कश्मीर में बैठे कई लोग टेलीफोनिकली और दूसरे वीडियोस के जरिए उनका ब्रेन वॉश करते थे और उसके बाद उनका धर्मांतरण कराया जाता था। तो बेहद एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस पूरे मामले के अनर्थ हो रही है और कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और साथ ही जो एजेंसीज है वो उनका ये कहना है कि इसमें अभी और भी कई गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि जो नेटवर्क है देश भर के कई राज्यों में फैला हुआ है। इस तरह के अहम सबूत मिल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं और डार्क वेब की जानकारी रखते थे पकड़े गए आरोपी। सोचिए कि लूडो जैसी ऐप जिसके ज़रिए ये लोग लड़कियों को निशाना बनाया करते थे और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करते थे और इस तरीके से अब ब्रेन वॉश करने के बाद धर्मांतरण का अवैध धंधा ये लोग कर रहे थे और धर्मांतरण अब लड़कियों का करवा रहे थे ज़बरदस्ती। और ऐसे में देखिए नए नए खुलासे हो रहे हैं। बात सबसे इंपॉर्टेंट फंडिंग वाली, ये बाहर से फंडिंग, पाकिस्तानी कनेक्शन, डार्क वेब का जिक्र, ये इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना देते हैं। यूपी के बलरामपुर में अवैध